नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार में नेताओं के जाति की। नेताओं को गिरगिट की तरह रंग बदलते आपने देखा है, उन्हें अपनी बातों से पलटते भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन जाति बदलते अभी तक आपने और हमने सुना है और ना ही देखा है। इसकी शुरुआत लेकिन अब बिहार से हो गई है। जाति आधारित राजनीति के पुरोधा नेताओं ने ही एक दूसरे की जाति पर सवालिया निशान लगाकर ये नई बहस शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर लालू को गरेड़िया कह दिया और जवाब में तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा बता दिया। फिर क्या था, जवाब में मांझी जी ने लालू यादव जी को फिर से उनकी असली जाति बता दी और कह दिया कि वो तो यादव है ही नहीं, वो तो गरेड़िया है। बात जब लालू यादव तो गई तो उन्होंने अपने अंदाज में कह दिया कि वो मुसहर है क्या। मतलब ये कि वो जिस मुसहर जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं जाति की, वो मुसहर की जाति उनकी है ही नहीं। बिहार में पितृपक्ष में लालू यादव और मांझी एक दूसरे के बाप दादा की जाति पर सवाल कर पूर्वजों की छीछा लेदर कह रहे हैं, या यूं कह जब हम लोग कहते हैं ना जी कि एक दूसरे की उक्टा उक्टी कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे की उक्टा उक्टी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सभी नेता बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना भी करवाना चाहते हैं और एक दूसरे की जाति पर संदेह भी पैदा कर रहे हैं। एक दूसरे की जाति की उक्टा उक्टी का कनेक्शन नवादा की दलित बस्ती में हुई अगजनी से है। नवादा अगजनी के बाद जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि विपक्षी दल के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं पर हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल गरेड़ी जी, गरेड़ी को खासतौर पे उन्होंने कोस्ट में लिखा था, ब्रैकेट में लिखा था और कहा कि आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वह भी कह के दिखाएं कि हम गरेड़ी हैं। अब इसी तरीके से जाति की शुरुआत होगी और जो नेता हैं दोनों बड़े हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपने अपनी पार्टी के प्रमुख भी हैं, दोनों एक दूसरे की जाति को गलत ठहराने में रुके हुए एक दूसरे पे आक्षेप कर रहे हैं कि जिस जाति की वो राजनीति कर रहे हैं उस जाति से वो है नहीं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या नेताओं की जाति जानना जरूरी है। क्या जातीय पहचान वाले नेताओं को सबसे पहले अपनी जाति का सर्टिफिकेट जनता को दिखाना चाहिए और क्या जातीय जनगणना की शुरुआत नेताओं के घर से ही होनी चाहिए, और सबसे अहम यह कि क्या देश की जो राजनीति है वो कभी जाति के जंजाल से मुक्त हो पाएगी। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार की राजनीति में जनता की जात पूछने के बाद अब राज्य के राजनेताओं ने आपस में ही जाति जाति खेलना शुरू कर दिया है। जहां सूबे के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा कहने के बाद अब उनके पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच गडेरिया और मुसहर को लेकर तलवारें तन गई हैं। जहां जीतन राम मांझी लालू यादव को गडेरिया बता रहे हैं तो वहीं लालू यादव जीतन राम मांझी को तू तड़ाके के साथ मुसहर कह रहे हैं। एक बात है कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी ऑनर्स किया है। उनकी डिग्री क्या है वो बतावें, एक चीज़। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में मांगें कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं। गनेरिया के जन्मे हुए हैं तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। और मुसहर है जी, मुसहर है क्या? वहीं लालू यादव के इस मुसहर वाले बयान पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि लालू जी, हम मुसहर भुइया हैं। हमारे पिता मुसहर भुइया थे, हमारे दादा मुसहर भुइया थे, हमारे परदादा मुसहर भैया थे। हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइया है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइया हैं। वास्तव में आज बिहार में जाति के नाम पर जारी इस सियासी घमासान की शुरुआत नवादा अग्निकांड से हुई थी, जहां 18 सितंबर की रात कृष्णा नगर के देदौर गांव में दबंगों ने 80 दलित घरों में आग लगा दी, जिसमें अब तक 28 दबंगों को आरोपी के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। वहीं अग्निकांड में शामिल 28 आरोपियों में से पुलिस अब तक
19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन आरोपियों के सबसे ज्यादा यादव जाति के लोगों के शामिल होने का दावा जीतन राम मांझी ने किया था, जिनके मुताबिक अग्निकांड को आरजेडी समर्थक यादव जाति के दबंगों ने अंजाम दिया था। नवादा अग्निकांड में कोई सवर्ण एंगल न मिलने से न तो राज्य की विपक्षी पार्टी आरजेडी इसे राजनीतिक रूप से भुना पाई और न ही सदन में बैठी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ज्यादा इस मुद्दे पर कोई चर्चा की, जिस पर विपक्ष के इस दोहरे मापदंड पर राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हमारे देश में विपक्ष की विचित्र लीला है। विपक्ष के लोग पहले दलितों पर अत्याचार करवाते हैं, फिर उस घटना को मुद्दा बनाकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। नवादा की घटना में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें 90% लोग एक जाति विशेष के हैं और आरजेडी समर्थक हैं। राहुल गांधी जी अब इस पर कुछ बोलेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे? वहीं नवादा अग्निकांड पर विपक्ष को दिखाए गए इस आईने से सूबे के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इतने बौखला गए कि उन्होंने मांझी और उनके बेटे को आरएसएस की स्कूल से पढ़ा हुआ बता दिया। यही नहीं, बौखलाए तेजस्वी ने जीतन राम मांझी की जाति को बदलते हुए उन्हें शर्मा घोषित कर दिया। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखा लोग, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया, उसको केवल वही जो है पढ़े हैं। और जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। नवादा अग्निकांड मुद्दे पर तेजस्वी यादव द्वारा की गई ये जातिवादी टिप्पणी जीतन राम मांझी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलटवार करते हुए लिखा कि घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल गरेडिया जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वो भी कहकर दिखाएं कि हम गरेडिया हैं। वहीं अब जीतन राम मांझी के गरेडी वाले तीखे पलटवार ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मी फिर से बढ़ा दी है, जहां नेताओं द्वारा एक दूसरे को नया नया जातिगत पहचान दिया जा रहा है और बिहार के राजनेता पितृपक्ष के समय में एक दूसरे के पुरखों की जातियां टटोलने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बीच एक और बयान आया है, वो है मीसा भारती का। मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है, राज्यसभा के सांसद है और उन्होंने क्या कहा जाति पे, जरा उनको भी सुन लीजिए। छोटी सी बाइट है, सुन लीजिए। अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग को उन्हीं से लेना पड़ेगा, मांझी जी से, इतने सीनियर नेता हैं। अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग को उन्हीं से लेना पड़ेगा, मांझी जी से, इतने सीनियर नेता हैं। करेंगे चर्चा। और ये जाति का मसला, जाति का मामला जिस मुद्दे से निकल के आया है, जिस आग से ये निकली है, उस आग की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जिन दलितों के बस्ती उजाड़ दिए गए, जिन दलितों के घर को आग के हवाले कर दिया गया, उन दलितों की कोई सुध नहीं ले रहा, लेकिन सब अपनी जातीय राजनीति में जो है व्यस्त हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो लोग हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं, आवामी मोर्चा, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के यानी हम के जो है प्रवक्ता है। मनोज लाल दासी है, जेडीयू के प्रवक्ता है। इंजीनियर कमल कमलेश जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और राहुल आनंद युवा प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता बीजेपी के। सभी का स्वागत है। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अगर उनको बोलने वाला कि बोल तो दिए थे जब आएंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो शायद वो आएंगे नहीं। इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत में कमलेश जी से करूँगा। कमल कमलेश जी, आप इंजीनियर हैं और जातीय इंजीनियरिंग की चर्चा चल रही है अभी बिहार में, और इस जातीय इंजीनियरिंग की चर्चा आप लोग मांग भी कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो वहाँ पे, और सर्वे करवा चुके हैं। और ये जो जाति एक दूसरे की बताने की और कहें हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग कहते हैं उकटा उकटी किया जा रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई और क्यों जीतन राम मांझी पे इस तरीके के हमले आपके गठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं? कमलेश जी आपको आवाज मिल रही है? जी मुझे बोलना है क्या? जी आप ही से सवाल है। आप इकलौते इंजीनियर हैं। हमारे यार जी, आप इकलौते इंजीनियर हैं आप हमारे इस पैनल में, इसलिए मैंने शुरुआत आपसे की कि सोशल इंजीनियरिंग की बात हम लोग करते हैं, पेशे से आप इंजीनियर हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में ये नेताओं की जाति जानना की बात की शुरुआत बिहार में हो गई है। अब तो पूरे देश में लोग नेताओं की जाति को लेके करेंगे। शुरुआत जो हो गई है इस पर मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी हो कि लोग वो जिनके घर जले उनकी चर्चा नहीं हो रही है, जलाने वालों की जात की चर्चा हो रही है। मुकेश जी, जिस प्रकार बिहार में
जात पर संग्राम मचा है, उससे यह प्रतीत होता है कि मनुवादी की गोद में बैठकर मांझी जी आज जाति उन्माद फैलाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को इतने सालों तक शिथिल रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आदरणीय लालू जी के अथक प्रयास से ही ये आज जो जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं, उनको उस समय बोलने नहीं दिया जाता था। वो लालू जी की ही देन है। बिहार ही नहीं अपितु देश में भी सामाजिक रूप से उन्होंने उत्थान किया। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ये नवादा के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तो तोड़ सकते हैं, परंतु हमारे लोगों का हौसले को नहीं तोड़ सकते। घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल ब्रैकेट में गरेड़ी, ये उनका जीतन राम मांझी जी का ये शब्द था। बिल्कुल। तो उन्होंने एक सोची समझी राजनीति के तहत ये बातें एक्स ट्विटर हैंडल पे लिखा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में दलितों की आबादी जो है 19% है। अभी जो एनडीए के घटक दल हैं, उनमें से ये एक होड़ सी लगी हुई है कि हम कैसे एनडीए के मुख्य रूप से घटक में आएंगे। चिराग पासवान जी जो है वो पासवान के नेता है जो एनडीए में है। मुसहर भुइया के नेता जो अपने आप को कहते हैं जीतन राम मांझी, वो एनडीए में है। श्याम रजक जी जो धोबी के नेता है वो एनडीए में है। अशोक चौधरी जी वो भी एनडीए में है। तो कहीं ना कहीं अब इनको इनसिक्योरिटी फेलिटी लग रही है कि हम ये सब बोल के एनडीए के घटक दल बने रहें और हम आने वाले चुनाव में विधानसभा में अपनी बातों को मजबूती से रखें। इसलिए ये लोग सिर्फ अनर्गल आलाप कर रहे हैं। इनका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचने वाले लोग हैं। इनको जब मौका मिलेगा, जब तक उधर है, कमलेश जी ठीक है, अभी तो आप कह रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले तो आपकी पार्टी भी डोरे डाल रही थी। वो फिर चुनाव से पहले उधर की बातें करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन कमलेश जी चुनाव से पहले तो आप भी कह रहे थे, आपकी पार्टी पे लालू यादव भी कह रहे थे जी कि जीतन राम मांझी अगर हमारे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, वहाँ पर अपमान हो रहा है। अब आप दूसरी बात कह रहे हैं आप यहाँ पे, लेकिन राजनीति में चलता है। लेकिन जात की राजनीति की जो शुरुआत करी है, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो समाज के लिए ठीक नहीं है। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, नीरज राकेश रंजन जी। राकेश जी क्या कहेंगे आप? क्या इसकी शुरुआत जो हालांकि जाति की सब बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो आपके नेता ने की। मांझी जी ने गरेड़िया लिखा अपने उसमें, क्या मंशा थी उनकी? और हालांकि गरेड़िया उनको पहली बार नहीं कहा गया है लालू यादव को। सुशील कुमार मोदी जी जब थे तो उन्होंने बहुत बार उनको गरेड़िया कहा था, और ये कोई नई बात नहीं है लालू यादव को गरेड़िया कहना। राकेश जी देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इन लोग पिता पुत्र पता नहीं हमारे मांझी साहब को क्या समझ लिए हैं। इनके बेटा शर्मा कहते हैं और ये मुसहर पूछ रहे हैं मुसहर हैं क्या। तो अब तो जबकि इनका बेटा का क्या उम्र है, इतना उम्र है। हमारे मांझी साहब 45 साल से राजनीति में है। 1980 में वो विधायक बने। तो जितना उम्र इनका बेटा का है उतना उसका उम्र का 1.5 गुना से वो राजनीति में है। तो सबसे पहले इनका बेटा को शर्म आना चाहिए कि हम शर्मा किसको बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि शर्मा कोई गाली तो नहीं है ना? शर्मा बोल दिया तो इसमें गाली क्या? आप कहिए मेरी जात ना बोला, ये आप बोलिए। आप शर्मा क्यों बोलेंगे? नहीं, आप नाम जीतन राम। हाँ, आप कहिए आप मेरा सही नाम क्यों नहीं बोलेंगे जी? आपको किसी ने अधिकार दिया अपना बोलने के लिए क्या? पहला चीज। दूसरा चीज, खास करके हमारे साहब ने आज एक पोस्ट किया कि भाई हम मुसहर हैं, हमारे दादा मुसहर थे, हमारे परदादा मुसहर थे, हमारे पिताजी मुसहर हैं, हम सभी मुसहर हैं, भुइयां हैं, और हम इस बात को गर्व करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को क्या आपत्ति है भाई?
उनका जाति उनको बताना चाहिए। वो कहते हैं कि जाति जनगणना कराइए, जाति जनगणना करा करके एक सर्वे रिपोर्ट जारी कीजिए। तो सबसे पहले तो उनको अपनी जाति बताना चाहिए कि उनके दादा और पिताजी किस जाति से थे। क्या गडेरिया नहीं थे? हम फिर बोल रहे हैं कि क्या वो साबित करें कि गडेरिया नहीं थे। वो एक काम करें कि कम से कम 3 पीढ़ी का वंशावली बना करके वो जारी करें कि क्या उनके पिताजी और उनके दादाजी गडेरिया थे कि नहीं। कृष्ण राय उनके पिताजी थे, आखिर कृष्ण राय क्यों लिखते हैं? राय क्यों लिखते हैं? राय को लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी? राय बहुत सारे यादव लिखते हैं सर। राय जो है वो बहुत सारे यादव लिखते हैं बिहार में। नित्यानंद राय भी यादव है, राय लिखते हैं वो। तो आप जो बोल रहे हैं राजनीतिक आरोप के पीछे जो है, आप इतिहास भूगोल को मत घट्टामेड़ मत कीजिए। आप श्री कृष्ण के पुस्तक में पढ़ेंगे, हाँ, श्री कृष्ण के पुस्तक में पूरी चीजों को वर्णन किया गया है कि वो किस जाति से थे। दूसरी बात है, इन्होंने आज भी, अब मैं ये कहना चाहूंगा, उनको चेताना चाहूंगा कि देखिए सुबह का, पूरे सुबह का मुसहर जाग चुका है, वो समय आ गया। ठीक है, जंगल राज चला। ठीक है सर, अभी हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मनोज लालदास मनु जी हैं, उनसे पूछेंगे, और जो राहुल आनंद जी है उनसे पूछेंगे कि ये जाति का जो इंजीनियरिंग किया जा रहा है क्या है, क्यों एक दूसरे की जाति पूछी जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनोज लालदास मनु जी हमारे साथ है, मैं उनसे के पास जाऊंगा और एक ही सवाल मनोज जी मैं आपसे भी और राहुल आनंद जी से भी पूछूंगा कि ठीक है, अपनी अपनी जाति एक दूसरे की जाति को काट रहे हैं, जो जिस जाति की राजनीति कर रहे हैं उस जाति से नहीं है, लेकिन इस क्रम में हो क्या रहा है कि जिस जाति को कह रहे हैं कि वो एक को गरड़िया बता रहे हैं लालू यादव जी, और वो मांझी को शर्मा बता रहे हैं, और इन दोनों जातियों की भाई वो जातियां कोई खराब है क्या? गरड़िया बता के ऐसा नहीं लग रहा कि गरड़िया का अपमान किया जा रहा है या शर्मा का अपमान किया जा रहा है? मनोज जी देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जात सभी लोगों का है, जात का नहीं होना कहीं से नहीं। भी हम भी कैस्ट समाज से आते हैं, हमारा भी जाति है, कैस्ट जाति है। जाति तो सबका है, लेकिन अगर मैं कैस्ट जाति का हूँ, हमारा टाइटल लालदास सिन्हा हम बस्ट है, और आप हमें यादव कह दीजिएगा तो हमारे तकलीफ तो होगी। तो जिस तरह से इस मामले को तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता ने कहा कि जीतन राम मांझी शर्मा, तो ये तो सरासर अन्याय है, सरासर गलत है। जाति की व्यवस्था तो शुरू से ही अपने आदिकाल से चली आ रही है, और लोग अपनी जाति को मानते हैं। सभी को अपनी अपनी जातियां पर गर्व होनी चाहिए। तो अगर जहां तक गरड़िया शब्द का है, तो गरड़िया शब्द जीतन राम मांझी जी के लिए शर्मा शब्द का उपयोग हुआ है, तो ये पहली बार उपयोग हुआ है, किस भी ढंग से उपयोग किया गया हो। लेकिन मुकेश जी, गरड़िया शब्द के लिए लालू प्रसाद यादव जी के लिए तो पहले से भी लोग कहते आ रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव जी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। जिस तरह से मांझी जी ने कहा कि मैं मुसहर हूँ, मेरे पितामह मुसहर है या मेरे खानदान के लोग मुसहर हैं, तो उस समय लालू यादव जी ने नहीं कहा था। आप भी बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये मामला बहुत उठा था, लेकिन एक बार भी लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं कहा था कि मैं गरड़िया नहीं, मैं यादव हूँ। यादव अलग है, गरड़िया अलग है। तो जाति का तो सबको ज्ञान रहना चाहिए। हम यहाँ कोई राहुल गांधी है कि हमारा कोई जाति नहीं है, सबका जाति है। और समाज में अगर आपको रहना है तो जाति रहना है। किसी के भी जाति को आप गलत ढंग से प्रचारित करेंगे तो उस पर तो बवाल होगा ही, उस पर तो लोग बोलेंगे ही। अब तेजस्वी यादव ऐसे है, ये तो अनपढ़ का ही सवाल हुआ ना भाई, कि आप जीतन राम मांझी को शर्मा कह रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मेरे विचार से कि जीतन राम मांझी जी ने अगर लालू प्रसाद यादव जी के लिए गरड़िया शब्द का उपयोग किया है, उपयोग नहीं किया है, उनके नाम के साथ लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया है। अब पूर्व में भी लालू प्रसाद यादव जी को गरड़िया कहा जाता है, और हमें फख्र है, हमें घमंड है जीतन राम मांझी जी के ऊपर पर कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बार बार कहा
कि हम मुसहर हैं, मेरे पिता मुसहर हैं, मेरे दादा मुसहर हैं, लेकिन आज तक लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का कहीं कोई ट्वीट नहीं आया कि मैं गरड़िया नहीं, मैं यादव हूँ। बिल्कुल, और आज भी उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा, उन्होंने जब गरड़िया कहा गया तो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि मैं गरड़िया नहीं यादव हूँ। राहुल जी क्या कहेंगे? आज भी लालू यादव जी का को बहुत पहले से भी कहा जा रहा है बिहार की राजनीति में, और सुशील मोदी ने तो मुझे लगता है कि बहुत बार कहा है उनको, इस तरीके के बयान नाम से संबोधित किया है, इस तरीके के टाइटल से, जातीय टाइटल से, लेकिन कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। आज भी लालू यादव जी विरोध नहीं कर रहे, उन्होंने बदले में जो है उनकी जाति पे सवाल उठाया, मुसहर जाति पे सवाल उठाया। क्या आपको लगता है कि जातीय जी आऊँगा मैं, राकेश जी में आऊँगा, हाँ राकेश जी मैं आऊँगा, पहले जरा राहुल आनंद जी के पास में एक बार। राहुल जी क्या टिप्पणी है, आपको क्या लगता है ये जो शुरुआत कहाँ जाके खत्म होगी? ये देखिए, इससे अगर चर्चा की शुरुआत की जाए तो बिहार के एक जाने माने राष्ट्र कवि के एक टिप्पणी से कर सकते हैं कि मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो, अधम जातियों से थर-थर कांपते तुम्हारे पहाड़, थल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जब भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अगर मानव जीवन में किसी ने अगर जन्म लिया है तो उसकी एक जाति होती है, और खास करके बिहार की जो राजनीति है और खास करके विपक्ष जो लटकाना अटकाना भटकाना से जो अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किया था, उसके मद्देनजर अपने काम को ये पूरे करने में सफलता हासिल करने के लक्ष्य के तरफ है। देखिए, जो घटना घटी थी इसके ऊपर संवेदना प्रकट करने के बजाय ये लोग जाति के ऊपर आ गए। खैर, इनकी ये अपनी राजनीति की परिभाषा हो सकती है। जहां तक प्रश्न उठता है लालू यादव जी का, तो लालू यादव जी की अगर मैं बात करूं तो वो उनका पूरा कुनवा जो है वो दलित विरोधी रहा है, चाहे वो कांग्रेस के भक्त चरण दास या जीतन राम मांझी जी हो, हर प्रकार से वो उन लोगों को नीचा दिखाने का काम किए हैं, और हजारों दलितों के हत्या का भी आरोप जंगल राज में लालू यादव जी के ही ऊपर लगा था। देखिए, यहाँ पे हर पार्टी का अपना एक पार्टी लाइन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक पार्टी लाइन है वो यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान की जो बात वो करती आई है, उसके आधार पर वो अपनी विजय रथ को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब महागठबंधन की सरकार हमारे राज्य में थी, उस समय भी जाति को लेकर काफी विवाद छिड़ा था। आपको याद होगा कि रामचरितमानस, पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर एक विवाद शिक्षा मंत्री के द्वारा खड़ा कर दिया गया था और बार बार नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस तरह की इनकी राजनीति करने की शैली रही है और उसी पे वो अव्वल अंक प्राप्त करते हैं। अगर आप आज बात करिए तो जो विपक्ष हमारे सामने बैठा है, अगर प्रतिपक्ष की नेता की हम अगर बात कर लेते हैं राहुल गांधी जी की, तो वो पढ़े लिखे कैम्ब्रिज के हो सकते हैं, लेकिन वो भी जातीय जनगणना की बात करते हैं, पूरे देश के अंदर बात करते हैं। जहां एक विश्व में परचम लहराने की बात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है, वो देश को ठीक है। हम अगले सेशन में वो जातीय जनगणना पे ही आएंगे कि ये जो जात पूछी जा रही है नेताओं की, क्या जातीय जनगणना में नेता अपनी जात बताएंगे तो फिर उन पर भरोसा कौन करेगा, क्योंकि उनकी अपनी जाति पर ही लोगों के सवाल है, उनके नेताओं के द्वारा ही सवाल खड़े किए जा रहे थे। कौन सी किसकी असली जात है ये जानना जरूरी तो है, लेकिन मुश्किल है ये पता करना कि जो बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। करेंगे चर्चा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो जी राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राकेश जी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे प्रतिक्रिया, उसके बाद जातीय जनगणना पे चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि नेताओं की जाति गणना, और कोई किसी को गरेड़िया पुकार रहा है तो कोई किसी को बता रहा है कि आप मुसहर नहीं है। राकेश रंजन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, राकेश रंजन जी बताएं। उसके बाद हमारे साथ आरजेडी के नेता सैफ अली जी भी जुड़ गए, उनसे उनके पास चलेंगे। राकेश जी, आप जो बात कहना चाह रहे थे अपनी बात कहें। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि लालू जी सब दिन जो है मुसहर भुइयां को दबा करके रखे हैं और दबा करके रखना चाहते थे, और उन्होंने अति पिछड़ों के बेटा को अपमान किया है और दलितों का अपमान किया है। आपको याद होगा, देखिए ये हड़बड़ाहट में है लालू जी, इसलिए हड़बड़ाहट में, उनके बेटा इसलिए हड़बड़ाहट में है कि एक पार्टी का एक सांसद को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और प्रधानमंत्री के चहेता बन गए। तो इनका जो कुनवा जो बढ़ रहा है, इनका कुनवा बढ़ने से लालू जी को दिक्कत है। इनको लगने लगा कि सही में अति पिछड़ों, गरीबों, शोषित, वंचितों का नेता हो गया, तो इनको ज्यादा दिक्कत है। आप जो देखे कि नवादा में जो 80 घर
जो दलित के बस्ती को जला दिया गया, हमारे कैबिनेट मंत्री ने सीबीआई का मांग कर दिया और उन्होंने बिल्कुल एक जाति विशेष पे उन्होंने आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जो 19 गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 12 जो है वो यादव जाति के हैं और आरजेडी के समर्थक हैं। आरजेडी के नेता हमारे साथ सैफ अली जी जुड़ गए हैं। सैफ जी, क्या कहेंगे आप? ये मसला जहां से उठा था उसकी चर्चा अब कोई नहीं कर रहा है, चर्चा जात पे आके टिक गई है और जो कह रहे हैं कि लालू यादव गरेड़िया है, क्या आपको पता कि आप बता सकते हैं जाति अपने नेता की? अब तो मैं इतनी देर से लोगों को सुन रहा था, लोग राहुल गांधी ने अपनी जात नहीं बताई, ये सवाल हो रहा था। कुछ लोग विषयांतर हो रहे थे। लालू जी ने हमेशा दलितों को दबाने का प्रयास किया 15 साल तक, तो 15 साल तक लगातार जीतन राम मांझी जी लालू जी के मंत्री रहे, लगातार शायद एक दिन भी ड्रॉप नहीं हुए। नीतीश जी ने 1-2 बार ड्रॉप भी किया, फिर मुख्यमंत्री बनाए नीतीश जी ने और सम्मान दिया ना मांझी जी को। बाकी सीनियर है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उससे लिए कोई आपत्ति नहीं है यहाँ। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता की ये बात गलत साबित होती है इस बात से। मांझी जी को सम्मान दिया गया, रामविलास जी को के भाई को, सबको सम्मान। लालू प्रसाद यादव जी ने भोलाराम तूफानी को भी हेलीकॉप्टर से ले आके उनके गांव में घुमाते रहे और लोग कहते रहे डोमवा घुमत ही रहे, डोमवा साला इतना हो गया कि हमरा मथवा पर घुमा है। तो दलितों को वो सम्मान दिया मंच पे लाके। जो ये दलित महादलित लोग थे, ये मंच के नीचे नहीं, मंच के तो जब तक लालू जी के साथ में मांझी थे तब तक वो मुसहर थे और अब लालू जी के साथ नहीं है तो उनकी जाति पे सवालिया निशान लगाया है। जब तक वो थे लालू जी के साथ तब तक तो मुसलमान रहे थे वो, तो अब क्यों नहीं मानते वो? क्यों लालू जी कह रहे हैं कि वो मुसहर है क्या? अब लालू जी ने क्या कहा? अगर ये दलित विरोधी बयान है तो जो भाजपा के प्रवक्ता है या हम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो दलित उत्पीड़न का लालू जी पर केस कर सकते हैं, वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। अगर लालू जी ने कुछ दलित का अपमान किया है तो इस तरह से विषयांतर होना कि लालू ये किस बहस को किस टर्न पे ले जा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ। कोई भी व्यक्ति अपना एफिडेविट देके बता सकता है इस देश में मैं किस जाति का हूँ। एक मुसलमान था वसीम रिजवी, उसको जाट में शामिल कर लिया गया, वो जाट बन गया। और राहुल गांधी जिनके परनाना कौल ब्राह्मण थे, उनको गाजी बाबा कह के मुसलमान बना दो। उनके बाप को तो नाना से, अरे सैफ अली साहब, अपने यहाँ क्या चलता है? नाना से चलता है या दादा से चलता है? मैं भी जाति नहीं, मैं भी एफिडेविट देकर चौधरी बन सकता हूँ कि मेरे 3-4 नहीं, चौधरी बनने के लिए धर्म परिवर्तन करना। और वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया। वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन करके एफिडेविट दिया था। दोनों चीज़ को अलग अलग शामिल मिला के देखिए ना, अलग अलग देखिएगा तो आपको गलत लगेगा। वो वसीम रिजवी ने पहले धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद वो अपना जो एफिडेविट है वो शपथ पत्र दे करके वो कहे कि मैं इस जाति से हूँ, त्यागी हूँ, मैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। पूछ रहे हैं राहुल जी, ये राहुल का धर्म पूछ रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं ये लोग। नहीं ठीक है, आप बताइए, आप लालू जी को क्या मानते हैं? यादव मानते हैं कि गरेड़िया मानते हैं? आप ये लालू जी को क्या मानते हैं, गरेड़िया मानते हैं कि यादव मानते हैं? लालू जी के सामाजिक न्याय का आंदोलन हुआ था, राम मनोहर लोहिया ने कहा था हर व्यक्ति को अपना सरनेम छोड़ना होगा। लालू जी के पिताजी मुकुंद राय लिखते थे, गोपालगंज यादव लोग राय लिखते हैं। राहुल जी को पता होना चाहिए, गरेड़िया उनके मुकुंद राय ने कृष्ण राय लिखते थे, मुकुंद राय ने कृष्ण राय लिखते थे, कृष्ण राय जी, यादव जी कृष्ण राय थे वो कह रहे हैं। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ साहब जी, अगर एक बार भी तो लालू यादव को खंडन करना चाहिए। जैसे लालू यादव के पिताजी गलेरिया थे और यादव बन करके ही मलाई मार रहे हैं, यादव बन करके मलाई खा रहे हैं। हम लोग सारे समाजवादियों ने अपना सरनेम छोड़ दिया था, करीब जो 74 का आंदोलन हुआ था। तो उनके पिताजी समाजवादी थोड़ी थे, तो उनके पिताजी कहाँ से समाजवादी थे भाई? उनके पिताजी तो अपने पेशे, उनके पिताजी कहाँ थे समाज? और इन्होंने तो यादव कभी छोड़ा नहीं, लालू यादव जी ने जब समाजवादी आंदोलन में थे तो भी यादव लगा के रखते थे। यादव लिखा उन्होंने, बताइए कभी सिग्नेचर पर उन्होंने लालू प्रसाद से आगे आपने देखा किसी सिग्नेचर का है? आप मीडिया के लोग लालू प्रसाद यादव लिखते रहे, लालू प्रसाद जी ने अभी लालू प्रसाद से आगे कॉलेज में भी कभी नहीं लिखा लालू प्रसाद मुकुंद राय सर ने। तो उनको ये बात कहना चाहिए ना आकर के, जब नहीं, जैसे वो बोल रहे थे कि ये मुसहर नहीं है तो कहना चाहिए मैं भी यादव नहीं हूँ, चाहे मैं गरेड़िया नहीं हूँ, यही बात कह दे वो। तो ना तो इस बात का खंडन करते ना स्वीकार करते हैं, तो लोगों में भ्रम फैल रहा है ना। मुकेश जी, हमारे नेता ने एक पोस्ट किया है, सारी चीजों को लिखा है, वो भी लिख दें, पोस्ट करें, वो भी करना चाहिए कि हम गरेड़िया हैं कि नहीं है, क्यों छिपा रहे हैं बात को, उनको सामने आना चाहिए।
बोलिए साहब जी, सारे सवाल आप ही से हैं। बोलिए कुछ। बोले लालू मैं यादव कुछ जी ने देर अभी में- तक ना तो स्वीकार किया है कि हम यादव हैं, ना ये अस्वीकार किया कि हम गरेड़िया नहीं हैं, कुछ भी नहीं किया है। तो लोगों में भ्रम है, तो अब जाति बतानी चाहिए ना। अब जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, उसको पूछते आ रहे हैं क्या कास्ट और जाति और धर्म किसी का पर्सनल मामला है। पर्सनल लालू मामला है? तो आप प्रसाद जनगणना करवा रहे हैं सार्वजनिक, आप कह रहे हैं पर्सनल मामला है, जात देख करके आप नौकरी, ये पर्सनल मामला कहाँ से रहा? कृष्णौत यादव मीडिया कहीं नहीं उन्होंने लिखा है। अगर इसके कृष्णौत यादव उन्होंने अपने हर कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है। अगर उनको किसी को आपत्ति है, अगर ये बहुत चिल्ला रहे हैं मनोज लाल दास, मनोज जी मैं क्या बोलूं, इनको 1-2 बार बोल चुका हूं, समझा चुका हूं कि लिमिट में रहिए, ऐसा बोलिए जो बड़े नेताओं का अपमान ना हो। मैंने मांझी जी आप तो धमका रहे हैं मनोज जी को, आप धमका रहे हैं आप तो। ये मनोज लाल दास मनु, ये बीमारी है, इसको बोलने के लालू प्रसाद जी को खराब, इसका इलाज मैं कहूँगा यही बाबा ही लूट रहे हैं क्या? अपमान कर दिया क्या? हमने अपमान कर दिया? लालू यादव के बारे में हमने कहा गरेड़िया है कि पूरा लोग कहता है गरेड़िया है। उस समय नहीं किसी का है बयान तो खोज करो ना तुम। क्या बोलेगा जी? क्या हमको क्या समझाइएगा आप? ऐसे लोगों को समझा। जी राहुल जी, आ रहा हूँ मैं आपके, आ रहा हूँ। बोलिए ना, एक बार भी बोले लालू यादव कि हम गरेड़िया नहीं है। आज तो जीतन राम मांझी ने पूरे शान के साथ कहा कि मैं मुसहर हूँ। लालू यादव को शर्म लगता है, तेजस्वी यादव को शर्म लगता है, और दूसरे को बोलने के लिए करते हैं। अपनी बात कहिए, अपनी जाति बताना चाहिए उनको, अपनी जाति बताने में क्या हर्ज है भाई? इलेक्शन एफिडेविट में देख लो ना क्या लिखा है उन्होंने। इलेक्शन एफिडेविट क्या उनको तुमको जैसे लोगों को बताने की जरूरत क्या है? जो नहीं, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों के नाम से जाति का पता नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों के नाम से जाति का पता नहीं चलता है। अब राकेश रंजन जी के नाम से जाति का पता नहीं चलता, लालू प्रसाद से पता नहीं चलता। पूरा गोपालगंज करता है लालू यादव गरेड़िया का बेटा है। कई अखबार ने लिखा है, कई मीडिया चैनल ने चलाया है। सुशील मोदी क्या करते थे? सुशील मोदी भी बहुत बार कहे हैं कि गरेड़िया गरेड़िया होने में दिक्कत क्या है? सैफ अली जी बताइए, गरेड़िया होने में दिक्कत क्या? पर है तो स्वीकार कीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? हम गरेड़िया है, उनको पोस्ट करना चाहिए। इलेक्शन एफिडेविट में कृष्णौत यादव, अगर उन्होंने गलत लिखा है तो उसको चैलेंज करो। तेजस्वी यादव का इलेक्शन एफिडेविट देख लो, राबड़ी जी का एफिडेविट देख लो, लालू जी का देख लो। उस समय चैलेंज कर रहे थे जब सुशील मोदी कहा कि गरेड़िया का बेटा है, तब चैलेंज करने में क्या हो गया था? तब चैलेंज करने में क्या हो गया था? आपके चलिए ठीक है, राहुल जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने इनको टाइम नहीं दिया है। ठीक है, राहुल आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी राहुल जी। हमारी एक विपक्ष की परिभाषा है, जो जिनको सूट करता है वो अपने हिसाब से चीजों को देख लेता है। यानी कि आज की जो भाषा रही है, 6 को 9 और 9 को 6 जरूरत के हिसाब से अपने आप को समझ लेते हैं। और जहां तक प्रश्न उठता है जाति छुपाने की, तो मुझे लगता है ये एक अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आता है कि आप अपनी पहचान छुपाकर अगर आप राजनीति करते हैं तो गलत है। यानी कि जो चीज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं कि आप अपनी पहचान को क्यों छुपा रहे हैं, यानी आप चोर हैं तब अपनी पहचान को छुपाते हैं। आप अपनी पहचान को दिखाते हुए आप अपनी चीजों को बेचिए या समझाइए लोगों के बीच में। तो ये लोग जाति की राजनीति में ही उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे और बिहार का नुकसान करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इंजीनियर जी आप कमलेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी कमलेश जी, आखिरी 10 सेकेंड। मुकेश जी, इस लड़ाई को हम लोग थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसे हम लोगों ने 2019 के परिप्रेक्ष्य में जो एनडीए को जो डेंट लगा है, उसकी भरपाई ये लोग 2025 में करने के लिए सारा ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इससे वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कम्प्लीटली राजनीति बहस हो रही है। आप लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, बहस हो रही है। कमलेश जी, आप लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो अपनी जाति बताने में हर्ज क्या है? अपनी जाति बता दीजिए ना। चाहे अगर आपको गलत कोई कह रहा है तो अस्वीकार कीजिए। भ्रम तो उसी बात से फैल रहा है ना कि ना तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना अस्वीकार कर रहे हैं। आप कहिए कि हम गरेड़िया नहीं है, या कहिए मैं यादव हूं, गर्व से कहिए। जैसे कि अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूं मैं मुसहर हूं, तो जीतन राम मांझी मुसहर करने में गर्व कर रहे हैं, तो आपको भी यादव होने में गर्व होना चाहिए। गर्व नहीं है तभी तो आप नहीं बोल रहे हैं।
तो ये तो चीज़ें तो आगे चलते रहेगी, संशय आप लोग पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जातीय जनगणना की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश जी आपका, राहुल आनंद जी आपका, सैफ अली जी आपका, राकेश रंजन जी आपका और मनोज लालदास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस जातीय चर्चा में जो है आपने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें रखी। एक समय था जब कहते थे कि जात न पूछो साधों की, और इसे बड़ा अच्छा माना जाता था, लेकिन राजनीति की भाषा ऐसी है, राजनीति की दुनिया ऐसी है कि यहाँ साधुओं की भी जात पूछी जाती है, लोगों की जात तो पूछी ही जाती है, और जात पूछ करके लोग वोट भी डालते हैं, और जात पूछ करके लोग इल्जाम भी लगाते हैं, और जात पूछ करके अपनी राजनीति भी करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।